ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर में ही रहा है। सुख पाने के लिए हमें अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से ही युक्त रहना है। सुख जहाँ है वहीं जाना होगा, अन्य कोई मार्ग नहीं है। सुख केवल अपने अमूर्त शरीर में है, अन्यत्र नहीं है। इसलिए सुख की प्राप्ति के लिए, सुख का अनुभव करने के लिए अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से युक्त रहना है। उसके लिए नेत्रों को खुला रखने की आवश्यकता नहीं है। खुले नेत्रों से मूर्त पदार्थ ही दिखाई देते हैं, अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर दिखाई नहीं देता। और सुख अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर में है। बाहर अनंत पदार्थ हैं, उनमें किसी में भी हमारा सुख नहीं है। मूर्त पदार्थ तो सुख स्वभावी है ही नहीं, और अन्य जीवों का सुख दुख हमारे अनुभव में नहीं आता है। सब अपने अपने सुख दुख का ही अनुभव करते हैं, परस्पर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं। जब अपना ही सुख हमने अनुभव करना है तो नेत्रों को बंद कर अपना सुख जो अपने अमूर्त शरीर में है वहीं अपने ध्यान को लाकर अपने सुख को भोगिए। इतना यत्न तो हमको करना ही होगा। सुख जहाँ है वहाँ जाना ही होगा। बिना यत्न के आज तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि जीव अनादि से बहिर्मुख रहा है, इसलिए वह यत्न से ही अंतर्मुख हो सकता है। और बहिर्मुख रहने से जीवन के लिए नाना पदार्थों की आवश्यकता होती है, और उनको जुटाने के लिए रात दिन श्रम करना होता है। नाना कषायों की उत्पत्ति होती है। अनादि से हम संसार में रह रहे हैं। बहिर्मुख रहने के कारण आज तक हम अपने उत्तम सुख को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। बीती ताई विसारिये आगे की सुध ले। भूतकाल की भूल को दोहराना नहीं है, उस भूल को समाप्त करना है। भूल यही है कि जहाँ सुख है वहाँ हम नहीं पहुँच रहे हैं। आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम, इतना ही सूत्र याद रखने योग्य है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम, अपने ही शरीर में व्यवस्थित है हमारा आनंद, जो हमारा रूप है, और वह बाह्य मूर्त शरीर में नहीं है, इसी में मिले हुए अपने अमूर्त शरीर में है। वहां तक पहुंचने के लिए अंतर्दृष्टि करना है। इंद्रियों को खुला रखकर अंतर्दृष्टि नहीं होती है। बाह्य पदार्थ हमारे उपयोग का विषय बनकर हमको बहिर्मुख रखते हैं। इसलिए नेत्रों को बंद रखकर अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर जो सुख का बना हुआ है
उससे युक्त होकर सुख भोगिए। सुख की चाह है तो सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न करिए। सुख प्राप्त करने के लिए मिथ्या प्रयत्न तो हम करते आए हैं। मूर्त पदार्थों को ही भोगने से सुख पाने का प्रयत्न करते आए हैं और उस प्रयत्न में हमने सुख पाने के बजाय नाना दुख भोगे हैं। कदाचित विषय सुख भोगा है और उसके फल में फिर रोगादिक बहुत दुख भोगे हैं। बाह्य पदार्थों की आवश्यकता, विषयों की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है। उनके निरंतर हम परतंत्र रहते हैं, तो वह पराधीन जीवन अच्छा नहीं है। जब जागो तब सवेरा है। अब जागना है, सोते हुए नहीं रहना है। अनादि से हम सो ही रहे थे। बहिर्मुख जीव होश में नहीं है, अपने आनंद की उसको खबर नहीं है, इसलिए वह बेहोश है। और अंतर्मुख जीव को ही अपने आनंद की खबर है, उस आनंद को वह भोग रहा है, इसलिए वही होश में है। अपने स्वरूप की सावधानी ही यथार्थ सावधानी है। और बाहर की सावधानी करते करते तो रोजमर्रा दुर्घटनाएं हो ही जाती हैं। बाहर में कितनी होशियारी बरतें, दुख आ ही पड़ता है। और बाहर में वास्तव में होशियारी करना सब वृथा है, क्योंकि बहिर्मुख रहना ही वृथा है। जहाँ बहिर्मुख है वहाँ दुख है, भले आप कितने ही होशियारी बरतिए। आज नहीं तो कल दुख आने वाला है, और आज भी दुख तो है ही, भले ही हम उसको पहचानते नहीं हैं, क्योंकि दुख से जीने की हमको आदत हो गई है। जब उत्तम सुख भोगे अपने सन्मुख रहकर, तो खबर पड़ेगी कि हम सुख से कितने वंचित रहे हैं। और सुख से वंचित रहना ही दुखी रहना है। अपने सुख के स्रोत से संलग्न रहना, सुखी रहना है। इसलिए अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखना है, यहीं फैलाना है, यहीं विचरण करना है। और इतना संक्षिप्त मार्ग है और अनादिनिधन यही मार्ग है। भूतकाल में भी यही मार्ग था, वर्तमान में भी यही मार्ग है और भविष्य में भी यही मार्ग होगा। कारण कार्य का यही विधान है और वह विधान शाश्वत होता है। जीव अनादिनिधन सुख स्वभावी है और अनादिनिधन जब भी वह अपने से युक्त होगा तो सुखी होगा। और बाह्य मूर्त जगत से, भौतिक जगत से, विषयों से युक्त रहेगा, इंद्रिय ज्ञान में खड़ा रहेगा, तो विषय सेवन करने से पापी ही कहलाएगा। अपने स्वरूप से च्युत रहेगा, पतित रहेगा, वही पाप है और पाप का फल दुख है। हमें निष्पाप रहना है तो पुण्य पाप दोनों को ही छोड़ना होगा, क्योंकि पुण्य भी पाप है। पुण्य तत्व भी पाप है, कहे अनुभवी कोई। संसारी जीव तो बस पाप से पुण्य अच्छा है, इतनी ही विधा को जानते हैं। इसके आगे वो गति कर ही नहीं पाते। हम पुण्य नहीं करेंगे तो फिर पाप ही करेंगे। तीसरी अवस्था उनके समझ से परे रहती है। इससे परे भी कोई जीवन होता है जो उत्तम होता है, पावन होता है, निष्पाप होता है, वीतराग होता है, वही मोक्ष का मार्ग है।
जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संवर लय सुख अवलोके। लोक में तो पुण्य के ही गीत गाए जाते हैं, परोपकारी जीव दानी जीव की महिमा गाई जाती है, उन्हीं की जयकार बोली जाती है। लोक में धन की महिमा है और धन का दान देने वाला ही लोक में महान पुरुष है। तो जड़ निधि को दान में देने से का कुछ भी पारमार्थिक हित होने वाला नहीं है। पारमार्थिक हित तो जीव अपने से युक्त होकर ही कर सकता है और परस्पर एक दूसरे के लिए युक्त होना संभव नहीं है। सबको अपने अपने सुख स्वभावी आभ्यंतर शरीर से युक्त होना होगा। खावे कोई पेट भरे कोई, ऐसा कभी नहीं होता। हम अपने से युक्त रहें और दूसरा सुखी हो, ऐसा अंधकार लोक में नहीं। जो करेगा वही भरेगा, करे कोई भरे कोई, ये कदापि संभव नहीं है। अपने ही ध्याय या सम्यक पुरुषार्थ का फल वह जीव भोगता है। मिथ्या पुरुषार्थ का फल दुख है और सम्यक पुरुषार्थ का फल सुख है। और सुख पाने के लिए पुरुषार्थ तो जीव सदा ही करता है। बस आज तक मिथ्या पुरुषार्थ ही किया है। सब कोई अल्पाधिक श्रम करते ही है, अल्पाधिक सुख पाने के लिए यत्न करते ही है। जब दुख होता है तो दुख मिटाने का उपाय कौन नहीं करता है, बस वह समीचीन उपाय नहीं करता है। पराधीन होकर ही सुखी होना चाहता है, वह कदापि संभव नहीं है। सुख पाने के लिए स्वाधीन होना होगा और स्वाधीन होने के लिए अपने स्वरूप को समझना होगा और उससे युक्त होना होगा। और अपना स्वरूप बाह्य शरीर के बराबर है। अपने सिर से पांव तक ही ये मैं हूँ, ऐसा एहसास होता है। बस आपाद मस्तक इतना ही शब्द ज्ञान पर्याप्त है। पांव से मस्तक तक आपाद मस्तक इतना ही सुख का विस्तार है। इतने से स्थान पर आने से ही जीव शांति को पाता है, निराकुल होता है, उत्तम स्वास्थ्य को पाता है। ये अपने में स्थित होना है, अपने में उपस्थित होना है। और साधक का साधु का यही स्वरूप है। अनादि निधन यही मोक्ष का मार्ग है। अपने में स्थित होना, अपने में उपस्थित होना, अपने सन्मुख होना। एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए यह सिद्धि नहीं और। एक अपने सन्मुख रहकर स्थिर हो जाना, फिर यह अच्छा है बुरा है ऐसा कुछ भी विचार नहीं करना है। इससे से हम निर्विकल्प होकर उत्तम सुख को पाते हैं। अपने रूप में ही लीन होकर स्थिर हो जाना है। निज में मगन अकंप विराजे, यही साधक का साधु का स्वरूप है। इसी विधि से संत अपने में स्थिर होकर परमात्मा होते हैं। जब भी अपने सन्मुख हुआ तो वहाँ वह एकांत में स्थित हो गया। भीड़ में भी हो तो पुरुषार्थ के बल से अंतर में ठहर कर सुख शांति भोग सकता है, क्योंकि अपना शरीर सदा ही अपने पास है।
नेत्र बंद हो उसके पहले ही हम अपने स्थान पर पहुंचकर वहां के स्वास्थ्य की स्थिति को भोग सकते हैं। पेट में दर्द है या नहीं है, सिर में दर्द है या नहीं है, इसके लिए कोई बुद्धिपूर्वक नेत्र बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम तत्काल ही अपने उस भाग से युक्त होकर उस भाग के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में ले लेते हैं और ये कार्य हमको निरंतर करना है। अपने विभिन्न भागों तक पहुंचकर वहां के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेते हुए रहना है, क्योंकि अपने ही क्षेत्र में अपने ही अमूर्त काया में सुख रहा है। सुख नाम की शक्ति अपने में ही है और वह सुख शक्ति अचिंत्य है। उसकी महिमा का चिंतन नहीं किया जा सकता और इस शक्ति के कारण से हमारी महिमा अचिंत्य है। हम एक उत्तम पदार्थ हैं, परमात्मा है। भले वह परमात्मा शक्ति व्यक्त नहीं हो, बहिर्मुख रहने के कारण कर्म से आवृत हो, पर अंतरंग में तो हम उस अचिंत्य सुख शक्ति के स्वामी हैं ही। जलता हुआ कोयला के ऊपर राख डाल दी जाए तो उसकी गर्माश बाहर नहीं आती है, तथापि वह अपने स्थान पर गर्म ही है। ऐसे कर्म की धूल हमारी अमूर्त काया पर बंधी है तो सुख भीतर स्वभाव से होने पर भी वह हमारे अनुभव में नहीं आता है। तो उसका अनुभव करने के लिए हमें बाहर की दुनिया के प्रलोभनों को छोड़ना होगा। वे सब के सब प्रलोभन तुच्छ हैं। बाहर के सकल विश्व का साम्राज्य हो वह भी मरण पर छूट जाता है। कोई भी किसी पद पर स्थायी रूप से नहीं रह सकता है। अपने अमूर्त काया पर ही जीव स्थायी रह सकता है। बाहर के पद तो सब पराधीन होते हैं। मूर्त काया ही पराधीन है तो मूर्त काया के संबंध से प्राप्त सब उपलब्धियां भी पराधीन है। तो मूर्त काया और मूर्त इंद्रियों के विषयभूत मूर्त पदार्थ और उनसे होने वाला ज्ञान, वह सब पराधीनता की कोटि में रखकर उसको त्याज्य समझिए। बाह्य पदार्थों के ज्ञान से रहित हो जाना ही वास्तविक त्याग है। अपने में रहना ही वास्तविक उपवास है। वही वास्तविक साधक दशा है। वही पूर्व में किए पाप कर्मों का प्रायश्चित है। वही संयम है। वही सदाचार है। सत्य में आचरण जो नित्य है वह तो आप ही है और अपने में ही आचरण करना वह सदाचार है। बाह्य पदार्थ जो कि संयोग रूप हैं उनके साथ आचरण करना ही कदाचार है, दुराचार है, व्यभिचार है। एकाकी जीना है, अपने एकत्व में स्थित रहना है। अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है और इंद्रिय द्वार से संग में रहकर दुखी रहता है। तो इंद्रिय द्वार का निषेध करें तो फिर सर्वत्र अकेला सुख से है। जो अकेला है तो वही सुखी है और जो संग में है वह कहीं न कहीं दुख भोगता ही है। और जीव का स्वभाव असंग रहना है।
अपने ही संग में रहना है। पर का संग प्रसंग वही कुशील है, पर को देखना जानना सब कुशील है। खुले आंखें मोक्ष मार्ग को नहीं दर्शाती, मोक्ष के स्वरूप को नहीं दर्शाती। मूल पदार्थों में कुछ सारपना नहीं होने पर भी जीव उनको देखता है तो वह उसके अज्ञान को ही सूचित करता है, उसकी नासमझी को ही सूचित करता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। गर्दन के भाग को अनुभव में लीजिए। धड़ का भाग, आगे पीछे, अपने भीतर ही बैठना है, अर्थात अपने सन्मुख ही रहना है। फिर अपने सन्मुख रहना है। शीघ्र शीघ्र अपने सन्मुख होना है। अपने दाहिने भुजा को लक्ष्य में लीजिए। बाएं भुजा को लक्ष्य में लीजिए। यदि हम अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करते हैं तो फिर उत्तरोत्तर इसमें गति होती है। दो ध्यान के बीच का अंतर कम होता है और कम होते होते फिर वो समाप्त होकर जीव परमात्मा हो जाता है। तो उस परमात्मा होने का ही लक्ष्य बनाइए, परमात्मा होने का ही स्वप्न देखिए। संसारी का कोई पद निराकुल नहीं है। प्रधानमंत्री भी सुखी नहीं है और राष्ट्रपति भी सुखी नहीं है। मुख्यमंत्री भी सुखी नहीं है। जो साधक है, साधु है, जो अपने में स्थित है, वही निश्चिंत है, चिंता रहित है, आकुलता रहित है, सर्व रोगों से रहित है, पराधीनता से मुक्त है, स्वाधीन है और सुखी है। और जो साधु है उसके आगे तो सब राजनेता झुकते ही हैं और परमात्मा के सामने तो सारा जगत ही झुकता है। भले ही वह परमात्मा के नाम मात्र को जानता है, उसके स्वरूप को भी नहीं जानता है। दाहिनी भुजा बाईं भुजा, दोनों भुजाएं एक साथ, दोनों पैर एक साथ, ध्यान के लिए सबसे सर्वोत्तम समय है जब हम सोने के लिए जाते हैं तो ध्यान करते करते ही सो जाना है, और जब उठते हैं तो ध्यान करते करते ही उठना है। क्योंकि इस समय हम बाह्य उपाधियों से मुक्त होते हैं। जब भी विश्राम की स्थिति में हूँ तब ही अपने ध्यान को अपने पर ले आना है और यथासंभव बाह्य उपाधियों से, बाह्य कार्यों से अपने को मुक्त रखना है। जिन कार्यों को हम अवॉइड कर सकते हैं उनको अवॉइड कर देना है।
वृथा का काम का बोझा अपने पर नहीं रखना है। काम के भार को लेकर हम अंतर में नहीं रह सकते। काम सूल की तरह चुभता है, हमको बहिर्मुख रखता है। निष्काम रहना ही हमारा स्वभाव है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। बाएं पैर पर लाइए और परोपकार के नाम पर बहिर्मुख रहना तो बिल्कुल समझदारी नहीं है। अपने लिए बहिर्मुख रहना समझ में आता है कि हम अपने रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था करें और सारे जगत का भार अपने सिर पर लेना और अपने सुख से अपने को वंचित रखना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाकर दूसरे का हित करने जैसा है। जो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी चला ली तो आप दुखी होकर किसका भला कर सकता है। परस्पर एक दूसरे का भला करने की बात ही मिथ्या है। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। जैसी करनी वैसी भरनी, यह सिद्धांत मिथ्या होगा। करे कोई भोगे कोई, ऐसा कभी नहीं होता। तो दूसरे को हम सुख पहुंचाएं और दूसरा हमको सुख पहुंचाए, ऐसी पराधीन व्यवस्था कुदरत में नहीं है। मनुष्य ही मोह से ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयत्न करता है। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। आपाद मस्तक ये अपनी चैतन्य प्रतिमा है। यही परमात्मा का बिंब है। यही अकृत्रिम है, चैत्य है, देव है। इसके सन्मुख रहना ही देव दर्शन है और उसके फल में जीव उत्तम सुख भोगता है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्षादनम। निज दर्शन ही दर्शन है। निज दर्शन बस एक को, मोक्ष हेतु तू जान। हे योगी नहीं और को, निश्चय से पहचान। सुख के लिए बस निज दर्शन करिए। नेत्र बंद कर अपने सन्मुख रहिए। निराकुल रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। ध्यान का यह सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।